फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड फ़ोन यूज़ कर रहा होता है और उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही होती है। और इसमें हस्बैंड का नाम मासाहिरो होता है और वाइफ का नाम यूकी। तो उसकी वाइफ यूकी मासाहिरो से कहती है कि शायद मैंने तुम्हें बाहर जाकर दूध लाने को कहा था, मगर मासाहिरो उसको इग्नोर कर देता है। फिर उसकी वाइफ यूकी उसे कहती है जो करना है करो। फिर वो घर से बाहर जाने लगती है। तब मासाहिरो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और फिर उसकी वाइफ यूकी कहती है कि मैं स्टोर जा रही हूँ। और फिर मासाहिरो की नज़र दीवार पे टंगी घड़ी पे जाती है। वो फिर उठ के अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगता है और कहता है यूकी को बहुत देर हो गई आने में। और फिर वो अपने बेड से उठ के ब्रश करने के लिए जाने लगता है और वो शांति से ब्रश कर ही रहा होता है कि हम, और फिर हम एकदम से देखते हैं दरवाजे की तरफ एक साया नजर आता है। फिर हम एकदम से यूकी को देखते हैं जो कि बहुत क्रीपी सी लग रही होती है और वो गेट के पीछे से पीक कर रही होती है अपने हस्बैंड मासाहिरो को। और उसका हस्बैंड मासाहिरो एकदम से शॉक उड़ जाता है। वो कहते व्हाट द हेल, क्या है ये यूकी। वो कहते तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था ना, अगर तुम घर पे आ गई हो तो इस तरह से डराने की क्या जरूरत थी। कि फटके हाथ में आ चुकी होती है मासाहिरो की। देन उसकी वाइफ यूकी एक क्रीपी से लुक बनाकर दरवाजे के पीछे से पीक करते हुए मासाहिरो को बहुत क्रीपी तरीके से बुलाती है अपनी तरफ। बट मासाहिरो उसको इग्नोर कर देता है और कहता है मेरा तो हो गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मगर उसकी वाइफ इसको फिर से क्रीपी तरीके से बुला रही होती है मासाहिरो को। फिर मासाहिरो यूकी को कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। फिर यूकी अचानक से एकदम गुस्से में एकदम क्रीपी होकर चिल्लाकर मासाहिरो को बोलती है कि जल्दी इधर आ जाओ। और वो पागल की तरह दरवाजा पीटने लगती है। और होना क्या था, मासाहिरो के डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कौन हो क्या हो। और फिर डर के वहीं से खड़ा खड़ा पूछता है और एक बार को सोचता भी है कि ये यूकी है क्या। और फिर वो अचानक से वो लड़की वहां से चली जाती। और फिर मेन डोर से हमें कोई आवाज आती है कि मैं घर आ चुकी हूँ, जो कि आवाज किसी और की नहीं यूकी की होती है। मगर एक सेकंड, ये जो भी दरवाजे के पीछे क्रीपी सी औरत थी ये थी ना यूकी। तो एकदम से वहां से आवाज आई यूकी की। अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बने रहिए स्टोरी में। मासाहिरो बाहर जाके मेन डोर अनलॉक कर देता और वो काफी नॉर्मली साउंड करने को ट्राई कर रहा होता है। और फिर वो यूकी को घर के अंदर आने के लिए बोलता है। तुम इसके चेहरे पे देख सकते हो कि कितना कंफ्यूज है। ये क्या कंफ्यूज है, कंफ्यूज तो हम भी हैं इस समय कि अगर ये यूकी है तो जो वॉशरूम के गेट पर जो क्रीपी सी वुमेन खड़ी थी वो कौन है फिर। और फिर वो अभी भी मन में ये सोच रहा होता है कि वो अजीब सी औरत थी कौन। और फिर मासाहिरो की वाइफ यूकी दरवाजे के पीछे से ही मासाहिरो को बुलाती है, जैसे वो क्रीपी वुमेन बुला रही होती है मासाहिरो को दरवाजे के पीछे से अभी जस्ट एकदम क्रीपी तरीके से। और फिर एकदम से मासाहिरो की फट के हाथ में आ जाती है फिर से, क्योंकि दरवाजे पर जो स्कैरी और क्रीपी वुमेन खड़ी थी वो उसकी वाइफ यूकी नहीं थी, सेम टू सेम उसके जैसी थी। और वो कहती है अगर तुम दूध लाना ना भूलते ना तो। फिर मासाहिरो एकदम से चौंक जाता है कि दूध के पैकेट लाने वाली बात इसको कैसे पता, वो तो इसके और इसकी वाइफ के बीच की बात थी ना। और फिर एकदम से मासाहिरो के मोबाइल पर कॉल आता है और जो लाइन के उस तरफ जो बंदा होता है वो कॉल पर कहता है हाँ हमें आपसे यूकी के बारे में कुछ बात करनी है। और वो कहता है कि मुझे आपसे यूकी शिमोडा के बारे में बात करनी है। वो कहता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर थी स्टेशन के पास। और फिर वहाँ पर अचानक से अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें वो जिंदा नहीं बच पाती और उनकी डेथ हो जाती है। और वो कहते हैं कि यूकी की डेथ अभी कुछ मिनट पहले ही कंफर्म हुई है और अभी यूकी इस दुनिया में नहीं है और उसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया है। और वो कहते हैं वेट मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। फिर जो लाइन के उस तरफ होता है और वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम कैसा फील कर रहे हो अपनी वाइफ को खोने के बाद। यहाँ पे मासाहिरो कहते हैं कि ऐसा नहीं है और वो मेरे सामने ही खड़ी है दरवाजे के उस पार और अभी तो हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में। देन फोन कट जाता है। अब यहाँ पे मासाहिरो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है कि वो मासाहिरो कहता है कि ये कोई ट्विस्टेड जोक है, ऐसा ही है। देन मासाहिरो डोर के पास जाता है और एकदम से उसको ओपन करता है उस क्रीपी वुमेन को देखने के लिए, जो कि बिल्कुल यूकी जैसी दिख रही हो। और जब वो एकदम से दरवाजा खोलकर देखता है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाता है वो, क्योंकि यूकी जैसी दिखने वाली क्रीपी वुमेन का शरीर का आधा पार्ट और नीचे का आधा पार्ट पूरा डैमेज रहता है, खून टपक रहा होता है, उसका ब्रेन वगैरह सब बाहर आने को तैयार होता है, उसकी आंखें वगैरह बहुत क्रीपी लग रही होती है। वो पूरे तरीके से उसका आधा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। देन वो अपनी आंखों को क्रीपी तरीके से रोटेट करती है। फिर मासाहिरो डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है, उसे लॉक कर देता है और घर का जो सामान होता है सोफा अलमीरा बेड और उसको दरवाजे के पास लाके रख देता है ताकि वो दरवाजा ना खोल पाए। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता है और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बेचारा फ्रिज के आगे नीचे आके बैठा था और उसको लगता है कि अब वो सेफ है, अब उसे कुछ नहीं होगा। और होना क्या था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। बेचारा फ्रिज के आगे नीचे आके बैठा था और ऊपर से फिर उसको वो क्रीपी वुमेन धप्पा दे देती है ऊपर से, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे स्टोरी का एंड होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मासाहिरो बचने वाला है, या तो इसकी वाइफ इसको मार देगी या फिर अपने जैसा बना लेगी और दोनों भटकेंगे साथ में।